ना जिनके भी मैं आपको बताऊंगा इतने नंबर बढ़ रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही है, उनके भी सिलेक्शन के अब चांस नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब होगा नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे अच्छे खासे। तो मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पटवारी को लेकर। राजस्थान पटवारी को लेकर बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। वो खुशखबरी ये निकल के आ रही है कि अब होगा नॉर्मलाइजेशन। जिसके कम नंबर भी है उसका भी होगा सिलेक्शन, और जिसके ज्यादा नंबर है ना उसके भी नंबर हो सकते हैं कम। तो आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पटवारी को लेकर किस किस को फायदा मिलेगा, मतलब कि कौन कौन सी शिफ्ट है। ध्यान से सुन लेना, कौन कौन सी तारीख की कौन सी शिफ्ट है जिनको ज्यादा फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, और किस किस को कम फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है, नॉर्मलाइजेशन अब होगा तो क्या कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, कट ऑफ कितनी रह सकती है, सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक और पूरी जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब राजस्थान पटवारी की जो एग्जाम लगी थी इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। पहले दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की कोई खबर नहीं थी, लेकिन अभी दोस्तों कल एक नोटिस आया है और उसमें साफ साफ बता दिया कि अब आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा राजस्थान पटवारी के अंदर भी। अब ज्यादातर का डाउट ये आएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और किस किस को फायदा होगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके हार्ड शिफ्ट थी, कठिन शिफ्ट थी ना यदि आपके, तो आपके नॉर्मलाइजेशन में आराम से दोस्तों 3 से लेकर 8 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुन लेना, 3 नंबर से लेकर 8-9 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। यही है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का कमाल। जिनके भी कम नंबर है उनका भी दोस्तों नंबर बढ़ेंगे यदि कठिन शिफ्ट आई है, और उनका भी सिलेक्शन होगा। तो मैंने आपको बता दिया कम से कम दोस्तों 2-3 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 7-8 नंबर या 9 तक भी बढ़ सकते हैं। यह है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फायदा। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह आएगा कि किस किस को फायदा होगा, किस किस को नुकसान होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं फायदा कौन कौन को होगा। जिसकी भी दोस्तों कठिन पेपर था, थोड़ा हार्ड पेपर था ना, उनको तो फायदा होगा, और जिनका बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल पेपर था कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है। 1 या 2 नंबर उनके कम भी हो सकते हैं। कई बार भी दोस्तों ऐसे ही दोस्तों रेलवे के अंदर भी कमी हुए थे। तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी शिफ्ट को ज्यादा फायदा होने वाला है। 24 तारीख को जो, ध्यान से सुन लेना, 24 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी ना, 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट थी, उन बच्चों को भी फायदा होगा। ठीक है, उन बच्चों को भी फायदा होगा। और 24 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको भी दोस्तों फायदा होगा, लेकिन उनके कम नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि पेपर था ना जो 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का, वो ज्यादा कठिन नहीं था, नॉर्मल पेपर था। तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उनमें बच्चों को कम नंबर मिलेंगे, मतलब कम नॉर्मलाइजेशन होगा, कम नंबर बढ़ेंगे बच्चों के। लेकिन 24 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसमें ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने के चांस है, क्योंकि पेपर था ना थोड़ा सा मतलब कि कठिन था। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है फिर कट ऑफ क्या जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनके भी, ध्यान से सुन लेना, जिनके भी मैं आपको बताऊंगा इतने नंबर बढ़ रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही है, उनके भी सिलेक्शन के अब चांस नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब होगा नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे अच्छे खासे। तो मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। मेल की बताऊंगा, फीमेल की बताऊंगा, इसके अलावा दोस्तों डिवोर्स वाली महिला की भी, विधवा कोटा की भी, सबकी आपको मैं कट ऑफ बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को पूरी और अंत तक जरूर भी देखना है। अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा आता है कट ऑफ को लेकर। तो मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता देता हूं कि अब की बार कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि अब होगा नॉर्मलाइजेशन, आपको भी पता चल गया। तो जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी, जनरल कैटेगरी मेल में जिस किसी के भी 104 से लेकर 104 से लेकर 107, 104 से लेकर 107 क्वेश्चन सही है। ध्यान से सुन लेना, जनरल कैटेगरी मेल में जिस किसी के भी 104 से 107 क्वेश्चन सही है, वो बिल्कुल दोस्तों सेफ है, क्योंकि ये 104 है ना, नॉर्मलाइजेशन होकर 110 पे गाड़ी पहुंच जाएगी। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो मैंने आपको बता दिया, जिस किसी के भी मेल के, जनरल कैटेगरी मेल में जिस किसी के भी 104 से लेकर 107 क्वेश्चन सही है, वो बिल्कुल सेफ नजर आ रहा है। अब क्योंकि मैं थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पर कम बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे, और ये नंबर है ना, ये नंबर बहुत आगे तक जाने वाले हैं, मतलब कि आपके बहुत ज्यादा नंबर भी बढ़ने वाले हैं यदि हार्ड शिफ्ट यदि आपकी
आई होगी। तो मैंने आपको जनरल कैटेगरी में बता दिया 104 से लेकर 107 क्वेश्चन सही है। मैं क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, नंबरों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको भी पता होगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो 104 से 107 क्वेश्चन सही है जनरल कैटेगरी में, वो बच्चा बिल्कुल सेफ है। आगे बता दूं ओबीसी की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ओबीसी में जिस किसी के भी 101 से लेकर 101 से लेकर 104 क्वेश्चन सही है, वो भी सिलेक्शन की रेस में नजर आ रहा है। अब बहुत बोलेंगे इतनी कम कट ऑफ, अरे भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बढ़ेंगे बच्चों के। तो यदि आपके 101 से 104 क्वेश्चन सही है, तब भी आप सिलेक्शन की रेस में हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बता दूं ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 100 के आसपास क्वेश्चन सही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आपके 100 के आसपास क्वेश्चन है, यदि इससे 1-2 क्वेश्चन कम भी है ना, तब भी आप बिल्कुल सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की ज्यादा नहीं जाती जनरल से, आपको भी पता होगा। आगे बता दो एससी कैटेगरी में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जिस किसी के भी 94 के आसपास क्वेश्चन सही है, एससी कैटेगरी में जिस किसी के भी 94 के आसपास क्वेश्चन सही है, वो बिल्कुल सेफ है मेल कैटेगरी में, क्योंकि नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन में। आगे बता दो एसटी में जिस किसी के भी 91-92 के आसपास 91-92 के आसपास क्वेश्चन सही है, एसटी मेल में वो भी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। और ये है ना, ये बहुत आगे तक चले जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया मेल कैटेगरी का। अब मैं आपको बता देता हूँ फीमेल कैटेगरी का। फीमेल में ध्यान से सुन लेना, ये मैंने आपको क्या बताया है, क्वेश्चन बताए हैं। तो आपको मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मैंने आपको फीमेल की बता रखी है ना। तो फीमेल में से आप दोस्तों 3 से और 4 क्वेश्चन कम कर लेना। फीमेल की कट ऑफ में दोस्तों आप 3 से और 4 क्वेश्चन कम कर लेना, मतलब कि जनरल की जा सकती है 101 के आसपास। 101 यदि जनरल फीमेल में यदि आप बिल्कुल सेफ हो, यदि 101 क्वेश्चन आपके सही है या फिर इससे भी थोड़े बहुत कम है ना, तब भी आप बिल्कुल सेफ हो। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी कैटेगरी की 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना। जो आपको मैंने मेल की कट ऑफ बताई है जनरल मेल की, उसमें से 3 से और 5 क्वेश्चन कम कर लेना, ये हो जाएगी दोस्तों फीमेल की। अब सबसे बड़ी बात आती है विधवा कोटा की, और दोस्तों इनकी कितनी जा सकती है। तो मैंने आपको बता दिया इनकी दोस्तों विधवा कोटा की हो गई, डिवोर्स वाली महिला की, और एक्स सर्विसमैन की हो गई। इनकी कट ऑफ और भी कम रहने वाली है। तो इनके यदि आपके 75 से 80 के आसपास भी क्वेश्चन सही है, 75 से और 80 के आसपास भी क्वेश्चन सही है, तब भी आप बिल्कुल सेफ हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने आपको दोस्तों कट ऑफ बता दी, नॉर्मलाइजेशन होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना। अब ज्यादातर कमेंट करेंगे ना कि इतनी कम कट ऑफ, भाई इतनी कम कट ऑफ मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे नंबर भी बढ़ते हैं बच्चों के। तो जो 104 वाला है ना, ये 110 के आसपास पहुंच जाएगा नॉर्मलाइजेशन से। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।